अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड ईयर की बायोलॉजी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर पहले हम बात कर चुके हैं जी। सेल, न्यूक्लियस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स, फिर डीएनए, जीन्स, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम्स किस तरीके से, केमिकल कंपोजिशन क्या है उसकी। तो आज हम देखते हैं कि थ्योरी पेश की गई थी क्रोमोसोमल जो है वो एक हेरिडिटी है, मतलब जीन्स की बात आ जाएगी यहाँ पर। इससे पहले क्रोमोसोम्स की बात हो रही थी और जीन्स की यानी उस वक़्त कोई इतनी जीन्स के ऊपर बात नहीं हुई थी जब ये थ्योरी आ रही थी क्रोमोसोमल्स की, यानी 20th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट का जिक्र हुआ है, एक कॉल कॉरेंस जो कि इंफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटी दी थी, जिन्होंने सबसे पहले कि हेरिडिटी की जो इन्फॉर्मेशन है। तो क्रोमोसोम्स वर द व्हीकल्स, कहता है जो क्रोमोसोमल्स हैं वो एज ए व्हीकल के तौर पे काम करते हैं और इनके पास इंफॉर्मेशन होती है। मतलब जीन्स की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज़ है, ऐसे कुछ फैक्टर हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर जो कि क्रोमोसोम आगे हेरिडिटी जो करैक्टर है वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसलिए एक साइंटिस्ट कॉल कोरेंस जिसने कहा कि क्रोमोसोम्स वर द व्हीकल फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटी was first suggested in 19 by the German genetics कॉल कोरेंस ने कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो दूसरा साइंटिस्ट है जिसने इसके ऊपर काम किया वो वाल्टर सेटन्स 1902, ठीक है। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, तो इसने कहा जी क्रोमोसोमल जो थ्योरी है वो ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी इसके ऊपर भी इसने ही काम किया। तो अब जो इसके मेन पॉइंट्स है ना उसकी हम बात कर लेते हैं। तो नंबर वन जो पॉइंट है थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, द उसमें यह कि रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द इनिशियल यूनियन ऑफ ओनली टू सेल्स। और आप जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होती है पहले जाइगोट बनता है, उसमें एग और स्पर्म वो आपस में मिलते हैं। तो एक साइंटिस्ट का और जिक्र है यहाँ पे, मेंडल। तो मेंडल जो साइंटिस्ट था उसने असल में इनहेरिटेंस के ऊपर जीन्स के पास अल्टरनेटिव फॉर्म्स उसकी एलील्स होते हैं तो उसके ऊपर बात की थी। चूँकि वो मैथमेटिशियन था तो उसकी बात को उस वक़्त माना नहीं जाता था, क्योंकि बातें तो ठीक कर रहा था, थ्योरी भी उसकी ठीक थी, लेकिन अभी तक इतनी वो फेमस नहीं थी, या अभी उसको यानी जो बायोलॉजिस्ट थे वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो अब ये बेसिकली जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने जो काम किया तो ये रिप्रेजेंट करेंगे उसी को, थ्योरी को, मेंडल को, कि मेंडल जो वर्क कर रहा था जीन्स के ऊपर, एलील्स के ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर, तो बेसिक उसी को यानी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि मेंडल जो था वो काम ठीक कर रहा था। तो मेंडल इज़ करेक्ट है। टू गैमेट्स मस्ट मेक इक्वल हेरिडिटी, कहता है जो दो गैमेट्स होते हैं एग और स्पर्म वो जब आपस में मिलते हैं तो इक्वल हेरिडिटी होती है, इनके पास सेम इंफॉर्मेशन होती है, कंट्रीब्यूशन। स्पर्म जो है कंटेन लिटिल साइटोप्लाज्म, लेकिन जब एग और स्पर्म की हम बात करते हैं तो इक्वल हेरिडिटी है इनके पास। मगर इशू ये है कि जो स्पर्म होता है यानी मेल की तरफ से जो स्पर्मोजेनेसिस आता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं, तो स्पर्म का जो साइटोप्लाज्म है वो एग के मुकाबले में लिटिल होता है। तो क्या हुआ जी, न्यूक्लियस ऑफ द गैमेट्स, तो जब गैमेट्स बनते हैं तो ये पहली बात जो है ना मेंडल की तरफ के, तो यही बात कि जो साइटोप्लाज्म है वो तो इसका लिटिल होता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लाई के पास, ये न्यूक्लियस के पास होती है, न्यूक्लियस ऑफ गैमेट्स के पास। सेकंड जो पॉइंट है इन क्रोमोसोमल थ्योरी का वो है जी क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग म्योसिस। अब म्योसिस आपको पता है जी सेल डिवाइड होने का प्रोसेस है। सेल एक पेरेंट सेल होता है और वो डिवाइड होकर चार डॉटर सेल्स बना लेता है, तो इस प्रोसेस को हम म्योसिस कहते हैं। और म्योसिस आपको पता है कि म्योसिस 1 भी होता है, म्योसिस 2 भी होता है। तो अब सेग्रीगेट का वर्ड इस्तेमाल किया है, तो यानी क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं म्योसिस के दौरान। और जब म्योसिस हो रही होती है तो क्रोमोसोम्स अपनी पहले कॉपियाँ बनाते हैं, फिर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं सेम सेम वो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अलग अलग जो है वो क्रोमोसोम्स नए सेल के पास जाने हैं जिन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं, और ये क्रोमोसोम की तादाद यहाँ पे आधी हाफ हो जाती है, इसलिए हैप्लॉइड प्रोसेस भी इसे कहा जाता है। तो अब हुआ क्या जी, सेग्रीगेट होते हैं क्रोमोसोम्स, अलग अलग हो जाते हैं इन द मैनर सिमिलर टू दैट एक्सेबिटेड बाय द एलिमेंट्स ऑफ मेंडल मॉडल। और ये बात भी मेंडल के मॉडल जो पेश उसने किया थी उसकी तरफ है। मिसाल के तौर पे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये सेम यहाँ पे बने हुए, ये इसमें मैंने यही कहा है
कि जो ये वाला क्रोमोसोम्स है जो कि फादर से आया, इसके पास एक अलग जीन्स है, यानी अल्टरनेट फॉर्म है, ठीक है, रेड कलर वाली। और ये जो होमोलोगस जो फीमेल से आया, तो इसके पास जो जीन आया वो स्मॉल आर से शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसके पास जो एलील्स है, जो जीन जो इंफॉर्मेशन रखता है वो वाइट कलर वाली है। तो ये भी बेसिकली मेंडल लॉ को ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नंबर 3 में क्या बात करते हैं जी, गैमेट्स हैव ओनली वन कॉपी ऑफ पेयर ऑफ होमोलोगस। तो जो गैमेट्स होते हैं वो कॉपी बनाते हैं, पेयर ऑफ होमोलोगस सेम बनाते हैं, ठीक है, डिप्लोइड कहते हैं। अब डिप्लोइड क्या जी, क्रोमोसोम की तादाद जिसमें मुकम्मल हो, यानी आधे फादर से आते हैं क्रोमोसोम, आधे मदर से आते हैं, तो वो फिर डिप्लोइड जाइगोट बनता है। तो हैव टू कॉपीज, द मेंडल मॉडल गैमेट्स हैव ओनली वन कॉपी। और मेंडल का जो वर्क था वो भी यही था कि ईच एलिमेंट्स डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैव टू कॉपीज। तो जो डिप्लॉयड होता है वो इंडिविजुअल्स हैव, उसके पास भी 2 कॉपीज होती हैं। नंबर 4 देखें जी, ड्यूरिंग म्योसिस जब हो रहा होता है, एक सेल से 4 सेल बनते हैं, तो ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ओरिएंट ऑन द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंट ऑफ द एनी अदर पेयर। The independent assortment of chromosomes is the process suggestive of the independent assortment of the factor postulated by Mendel। तो अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है जी, आगे जो चैप्टर आएगा उसके अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे, मेंडल लॉ के ऊपर। और मेंडल के जो लॉ थे उसमें एक सेग्रीगेट वाला था, जिसमें जो अलग अलग हो जाते हैं, जो एलील्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और दूसरा ये कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फैक्टर, तो ये भी एक लॉ पेश किया था मेंडल ने, इसके ऊपर हम बात करेंगे अगले टॉपिक में। अब ये अगर हम देखें कि म्योसिस प्रोसेस जिसमें 1 से 4 सेल बनने होते हैं, तो मिसाल के तौर पे मेंडल ने क्या किया था, एक पी प्लांट लिया था, और ऐसा पी प्लांट जिसके जो कलर थे, अपना फ्लावर के जो कलर थे वो येलो भी थे और ग्रीन भी थे, ठीक है। और जो शेप की अगर हम बात करें तो उसमें जो पी प्लांट है उसके जो सीड होता है वो राउंड भी होता है और रिंकल भी होता है। अब ये हैं तो बेसिकली जीन्स, जैसे ये क्रोमोसोम्स है, ये होमोलोगस, इसको मैंने कैपिटल वाई से शो किया, इसको स्मॉल वाई से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये येलो कलर है और ये ग्रीन कलर है। और नीचे एक होमोलोगस और मैंने क्रोमोसोम दिखाया, तो इसको आर और स्मॉल आर से शो किया गया, तो ये आर जो है इसका मतलब राउंड है और ये आर का मतलब है रिंकल है। अब जो बात इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की ये हुई थी कि जब ये एलील्स आपस में मिलते हैं तो फिर आज़ादी के साथ एक दूसरे के साथ वो मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कैपिटल वाई, ये कैपिटल वाई इस आर के साथ, कैपिटल के साथ और स्मॉल आर के साथ मिलकर भी गैमेट बना सकता है। तो आप ये देखें, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल आर, और इसी तरीके से इन्होंने, तो ये जो एलील सी जो जीन्स से इन्होंने आगे चल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स की हुई है। तो ये मेंडल लॉ था जो कि पीछे बात हो रही थी जिस पर। तो आगे हम देखते हैं जी, देयर वाज द वन प्रॉब्लम। तो ये जो थ्योरी पेश हुई थी जो मेंडल को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे कि बिल्कुल इसी तरीके से जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनके पास हेरिडिटी होती हैं और उनके पास जीन्स होते हैं, और जीन्स आगे चल के, अच्छा जीन्स के पास भी डबल फॉर्म होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म जिसे हम एलील्स कहते हैं। तो ये एलील्स वाला टॉपिक आगे इंशाल्लाह उस पर आपको मज़ीद मेरे आने वाली वीडियो में बात समझ में आ जाएगी कि एलील्स क्या बात हो रही, किस तरीके से असॉर्टमेंट हो रही है या सेग्रीगेशन हो रही है। लेकिन इसमें एक इशू आ रहा था कि मैंने इन्वेस्टिगेटर जितने भी थे और, तो उनको भी ये इशू मिला कि इशू क्या था जी, मेंडलियन ट्रेड्स आर डिटरमाइंड बाय फैक्टर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। तो जो मेंडलियन ट्रेड्स थे उसमें ये डिटरमाइन किया जा रहा है, कुछ खास फैक्टर होता है जो लोकेट होता है क्रोमोसोम्स के ऊपर, जिसे हम जीन्स कहते हैं, ठीक है, यानी एलील्स कहते हैं। एंड इफ़ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ मेंडलियन ट्रेड, अगर वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, जैसे मैंने कहा कि जो जीन्स थे वो अलग अलग आज़ादाना तौर पे आपस में जाके मिलके नए गैमेट्स बना सकते हैं। तो होता क्या है जी, तो फिर सवाल ये है कि वाई इज़ दैट द नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन एंड अदर इज़ अ गिवन। तो मतलब हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं, और अगर हम पेयर की बात करें तो 23 है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के तहत है वो ये है कि फिर ऐसे ग्रेटर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर, तो जो फैक्टर के तौर पे ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है तो वो ज़्यादा होती हैं क्रोमोसोम्स पेयर्स के मुकाबले में भी। तो ये एक फैक्टर है जो कि सर्टन थ्योरी ने पेश किया है। तो ये बस थ्योरिकल था, थोड़ा सा थ्योरी के हवाले से बात की थी। तो आई होप कि बात समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।